अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे खानों के बारे में कि जो आपके जिगर को सेहत देते हैं। आपके जिगर को सेहत देना क्यों ज़रूरी है, उसको सेहतमंद रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिगर का एक बुनियादी काम जो होता है वो आपके जिस्म से जो फाज़िल मादे होते हैं उनको निकालना होता है, जिसे लिवर का एक टॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। लेकिन एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा उज़्व आपका कि जिसका बुनियादी काम ये हो कि वो वहाँ से फाजिल मादों को निकाले, अगर उसकी अपनी सेहत ख़राब है, या मिसाल दे देता हूँ कि जो फैटी लीवर डिज़ीज़ के मरीज़ होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि ये जो टॉक्सिन है जिनको जिगर ने अपने अंदर इकट्ठा नहीं करना है बल्कि निकालना है, तो उनके अंदर जो फ़ैट मौजूद होती है तो उसके अंदर ये फाजिल मादे रहना शुरू हो जाते हैं, अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो बजाय ये कि जिगर उनको निकाले, इन चक्रों में जिगर, क्योंकि ये टॉक्सिन उसके अंदर रहना शुरू हो जाते हैं, तो ये फिर उसको भी ख़राब कर देते हैं मज़ीद पूरे जिस्म की तरह। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने जिगर की सेहत को इसलिए बेहतर रखा जाए कि वो आपके इस काम को सरअंजाम दे सके, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी बुनियादी काम हैं कि जो ठीक रहें। जैसे जिगर बाइल बनाता है, रतूबत होती है एक, जो आपके चिकनाई की के हाजमे में जिसका किरदार है, और उस हाजमे के नतीजे में जो न्यूट्रिशन मिलती है उसको लेने में बड़ा अहम किरदार है। इसी तरह से जिगर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स बनाता है। न सिर्फ हार्मोन्स बनाता है बल्कि उन हार्मोन्स को आपके जिस्म में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन भी बनाता है, और भी बहुत सारे काम हैं इसके। तो अगर आपका जिगर सेहतमंद है या आपने कुछ ऐसी खुराकें खाई हैं कि जिससे जिगर सेहतमंद रहता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन फाजिल मादों को निकालने के साथ साथ बाकी जो बहुत सारे काम हैं वो भी सरअंजाम दे सकता है। अब इसमें जो खुराकें हैं अगर आप नहीं खाते तो फिर ज़ाहिर है आपको कैसे पता चलता है कि जिगर जो है वो बीमार हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ख़ारिश रहती है, बहुत सारे लोगों को कमज़ोरी रहती है, बहुत सारे लोगों की यादाश्त जो है वो मुतासर रहती है, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी आंखों में पीलियापन, जिल्द जो है वो पीली पड़ी रहती है। ये कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो बताती हैं कि आपके जिगर में सोजिश या इन्फ्लेमेशन है। अगर इन खुराक की हम बात करें तो इन 6 में से जो पहली कैटेगरी है उसको आप ये समझ लें कि इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं बाद में बताता हूँ। फूल गोभी, बंद गोभी, मूली, शलजम और पालक और साग और ब्रसल स्प्राउट्स, ये तमाम इसमें शामिल हैं। इनको कहते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। मुश्किल ये लफ्ज़ है तो इसलिए मैंने पहले आपको उर्दू के वो बता दिए कि जिससे आपके मुआशरे में, आपके महल्ले में, आपके घर के बाहर ये सब्ज़ी फ़रोख्त होती है। अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं और ये गलती नहीं करते कि इनको बहुत ज़्यादा आप कुकिंग करें, तो इनके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम सल्फोराफेन कहते हैं। अब ये जो सल्फोराफेन नामी कंपाउंड है, अगर आपने लाइट कुकिंग की है तो ये आपके जिस्म में जाके एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करता है जिगर के अंदर। मिसाल के तौर पे जो मैंने कहा था कि फैटी लीवर डिज़ीज़ के मरीज़ होते हैं, तो जो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है जो आपके जिगर को सही काम नहीं करने दे रही होती, तो उसको कम करता है। उसके नतीजे में इंसुलिन की रेजिस्टेंस या काम ना कर पाने की सलाहियत जो है वो कम होती है, और काम करने की सलाहियत बेहतर होती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होगी और सेंसिटिविटी बेहतर होगी, जिससे शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, जिससे मोटापा कम होता है, जिससे बाकी चीज़ें जो आपके अंदर होती हैं जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जो आजकल बहुत बड़ा मसला है, तो उसमें कमी देखने में आती है। तो लाइट कुकिंग के साथ ये जो खाने हैं, ये जो सारे मैंने बताए हैं, तो अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो जो सल्फोराफेन है वो आपको ये तमाम फ़ायदे देता है, जिससे आखिरकार आपका जिगर जो है हेल्दी होगा, और एक हेल्दी जिगर वो सारे काम कर पाएगा जिनका मैंने वीडियो के शुरू में ही जिक्र कर दिया है। इसके बाद बारी आती है एक ऐसी चीज़ की जिससे आप काफ़ी हद तक पहले से ही वाकिफ़ हैं। इसको कहते हैं हल्दी या टर्मेरिक। देखें, एक मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जिस्म में दर्द की वजह से, जोड़ों में दर्द की वजह से या सर में दर्द की वजह से वो अक्सर पैनाडोल खा रहे होते हैं काफ़ी अरसे से, और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लेने की कोशिश करते हैं कि अगर ये दर्द ठीक ना हो। इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि जो पैरासीटामोल होती है या पैरासीटामोल किसी भी हालत में जब आप लेते हैं तो वो आपके जिगर से निकलती है, और उसके नतीजे में जो चीज़ें पैदा होती हैं तो वो जिगर को नुकसान देती हैं। तो सोजिश भी होती है और नुकसान भी होता है। तो इसका क्या हल है कि वो लोग जिनको मजबूरन ऐसी कोई चीज़ लेनी पड़ती है, तो वो अगर हल्दी को, टर्मेरिक को अपनी रूटीन में शामिल कर लें, तो इसमें एक ख़ास किस्म का फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जिसको हम क्यूरक्यूमिन कहते हैं। अब ये क्या करेगा कि ना सिर्फ ये कि आपको वो दर्द आपके जिस्म के अंदर, जोड़ के अंदर या सर के अंदर के जिसकी वजह से आपको लेनी पड़ रही है पैरासीटामोल, तो उसको कम कर देगा, बल्कि पैरासीटामोल की वजह से जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश जिगर में शुरू हो गई है तो उसको भी कम कर देता है। क्योंकि अगर उस सोजिश को कम ना किया जाए तो जिगर में ये सोजिश बढ़ते बढ़ते फाइब्रोसिस बनाती है, और फिर स्कार शुरू हो जाता है, यानी डैमेज होता है, नुकसान होता है आपके जिगर को मुस्तकिल बुनियादों पे।
लेकिन जिगर के अंदर ये सलाहियत है कि जब एक दफ़ा इन्फ्लेमेशन रुक जाए तो अपने आप को ये ठीक करता है। लेकिन ख़ुद जो करक्यूमिन है ये भी आपके लिवर को फिर रिकवरी की तरफ लेके जाती है। इसी तरह से जो हल्दी का इस्तेमाल है वो आपके जिगर के लिए कुछ हैवी मेटल्स नुकसानदेह होती हैं, जिसमें आर्सेनिक बड़ा मशहूर है, कॉपर है, मरकरी है, कैडमियम है। तो उनके जो बुरे असरात हैं, अगर आपको किसी भी वजह से किसी ऐसी जगह पे आप रहते हैं या कुछ ऐसे खाने खाते हैं या पानी पीते हैं कि जिसमें हैवी मेटल्स है, तो उनके बुरे असरात आपके जिगर के ऊपर ना हो, तो फिर भी आपको जो टर्मेरिक है वो बहुत फ़ायदा देती है। तो इसलिए सदियों से इस्तेमाल, हज़ारों सालों से इस्तेमाल होने वाली इस चीज़ को भी अपने जिगर की सेहत के लिए ज़रूर इस्तेमाल में लाएँ। इसके बाद बारी आती है लहसुन की, जिसको गार्लिक कहते हैं अंग्रेज़ी में। इसको जब आप काटते हैं तो आप कच्चे गार्लिक को या लहसुन को, तो इसमें से आपको स्मेल आती है, उसे पंजेंट स्मेल कहते हैं, या आपको एक नागवार सी कैफियत लगती है उस स्मेल की वजह से। लेकिन जिस वजह से वो स्मेल होती है वो होता है सल्फ़र कंपाउंड, और यही वो कंपाउंड है जो असल फ़ायदे देता है हमें लहसुन के इस्तेमाल के। जैसे कि सल्फ़र कंपाउंड की वजह से आपको जो जिगर है उसको डिटॉक्सीफाई या साफ़ रखने में मदद मिलती है। इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसके ख़िलाफ़ भी काफ़ी फ़ायदा देती है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इसी तरह से इसके अंदर विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं तो वो भी मौजूद होता है। तो बहुत सारे लोग आपको आपकी जिगर की सेहत के लिए पहले से भी बताते होंगे, और वैसे भी आपको गार्लिक या लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका बेहतरीन टाइम होता है सुबह के वक्त, कि कच्चा जो गार्लिक है आप उसकी एक क्लब ले लें, लहसुन की एक जो क्लब छोटी होती है वो ले लें, और आप उसको नाश्ते से पहले इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत ज़्यादा ये जिगर की सेहत के फ़ायदे मिलते हैं उससे। इसी तरह से आपने बहुत दफ़ा देखा है कि जब आप जिगर के किसी भी मसले के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको चुकंदर का जूस या चुकंदर का इस्तेमाल ज़रूर बताता है। इसे अंग्रेज़ी में बीट कहते हैं। चाहे तो, और ख़ास तौर पे अगर आप चुकंदर के साथ गाजर का जूस मिक्स करके पिएंगे तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि इससे आपके जिगर की जो गर्मी है, अक्सर लोग पूछते हैं गर्मी से क्या मुराद है, इन्फ्लेमेशन, सोजिश। जब आपका टेस्ट करवाते हैं जिगर का तो उसके एंजाइम बढ़े हुए आते हैं थोड़े बहुत, जिसको SGOT और SGPT या ALT AST कहते हैं। तो बीट का जो इस्तेमाल है, चुकंदर का जो इस्तेमाल है, एक तो उनको कम करता है, सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। फिर जो फैटी लीवर के मरीज़ होते हैं तो डॉक्टर उनको भी इसके इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। उसकी वजह ये है कि जो बाइल होती है, जो रतूबत खारिज होती है जिगर से, तो उसको ये बढ़ाता है, जिससे आपकी जो फ़ैट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इसके बाद हिपैटोप्रोटेक्टिव भी है, यानी वो लोग जिनको जिगर का ना तो कोई सोजिश हो, ना उनका कोई और प्रॉब्लम हो, तो डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा जब डॉक्टर आपको अक्सर बताते हैं कि कुछ ऐसी खुराकें आप ज़रूर खाएं कि जो आपकी जिगर को सेहत दें, तो उनमें बीट को इस्तेमाल किया जाता है, चुकंदर को इस्तेमाल किया जाता है। तो कोशिश करें कि ये भी आपकी खुराक का हिस्सा हो। और 5वें नंबर पे जो चीज़ आती है खाने वाली, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, तो वो खुम्बियाँ हैं या मशरूम्स हैं। इनके बारे में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जो जंगली खुम्बी होती है, वाइल्ड होती है, उसको आप परहेज़ करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को उससे एलर्जी होती है जो ख़तरनाक हो सकती है। वरना जो रूटीन में आपको मिलती हैं तो वो काफ़ी फ़ायदे की होती हैं। जिगर के लिए कैसे ये फ़ायदेमंद है कि मशरूम्स के अंदर होता है ग्लूटाथायोन। ये वही चीज़ है के आपको मार्केट में कैप्सूल भी मिलते हैं, और उनके ऊपर जिगर की तस्वीर बनी होती है कि जिगर की हिफाजत ये करता है। तो ग्लूटाथायोन एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके जिगर के लिए सेहतमंद जिगर को मुमकिन बनाता है, और लिवर को साफ़ रखने में मदद देता है, और इसी तरह से जो इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी कम करता है। तो कोशिश करें कि मशरूम्स जो हैं वो भी आपकी खुराक का हिस्सा हों। इसके बाद बारी आती है आखिरी या जो 6ठे नंबर पे है, वो आपके जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल। और एक्स्ट्रा वर्जिन में और नॉर्मल में क्या फ़र्क होता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन जो है वो कोल्ड प्रेस भी इसको कहते हैं, कि इसको दबा के निकाला जाता है, ना कि किसी हीट या केमिकल प्रोसेस से। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि हेल्दी फैट्स होते हैं तो आपके जिस्म में जो चर्बी है, जो फ़ैट है, उसको भी कम करते हैं, कि फैटी लीवर के मरीज़ों को भी फ़ायदा होता है। इसी तरह से लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन या फजल मादों को निकालने में मददगार है, और एक बेहतरीन दुनिया का ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो दोस्तों, ये वो 6 खाने वाली ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके जिगर को सेहत देती हैं। अगर आपको जब भी मौका मिले तो इन 6 में से किसी एक को या एक से ज़्यादा को अपनी खुराक में शामिल करें, और उसको रूटीन में भी ले आएँ, क्योंकि इससे फिर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस तरह की वीडियोज़ आपको पता है मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें। कोई वीडियो आपको लगता है कि इस काबिल है कि कहीं पर शेयर करने से किसी दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा, तो शेयर ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।